My dear aspirants, welcome to all of you. My name is बी प्रजापति, डेहरी ऑनसोन, रोहतास, बिहार। साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में संक्षिप्त चर्चा करने जा रहा हूँ। यानी केवल इनसे परिचय कराऊंगा और विशेष स्पेशल जो सेशन चलेगा पार्ट वाइज उसमें किया जाएगा। साथियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंग्लिश भाषा में बहुत बड़ा महत्व है। बिना इसकी अच्छी जानकारी किए कोई भी व्यक्ति कह रहे हैं अंग्रेजी की अच्छी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई राजमिस्त्री है और वह सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, ईंट इत्यादि के बारे में तथा उनकी उपयोगिता के बारे में न जानकारी रखे तो वह एक कुशल राजमिस्त्री बन ही नहीं सकता है। कि जोड़ाई के समय कितना बालू डालना है, कितना सीमेंट डालना है, उसका क्या रेशियो होगा, ढलाई में कितना रेशियो रहेगा, गिट्टी का क्या रेशियो रहेगा, माने इत्यादि इत्यादि। तो ठीक उसी प्रकार यह भी है। तो आए, अब हम परिचय करा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पहले जाने कि ये क्या होते हैं। All the English words are divided into 8 parts. In view of their functions in a sentence, such parts are called parts of speech. तो ये जो 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के, वो कौन कौन होते हैं वो भी आप लोग देख लें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अर्थात अंग्रेजी भाषा में जितने भी सेंटेंसेज उपयोग में लाए जाते हैं और उनमें जितने भी शब्द शामिल होते हैं उनके कार्य और उपयोग पर विचार करते हुए उन्हें
8 हिस्सों में बांटा गया है। वो जो हिस्से होते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही है। हाँ, ठीक है। तो अब आए एक एक करके इनसे आप लोग परिचय करें कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये अब हो गया, आप लोग देख लिए। अब इसको हटा दें, अब नाउन से परिचय करें आप लोग। हो तो साथियों, नाउन क्या होता है पहले यह जान लें। It is the name of a person, place or thing. For example, Ram, book, milk, honesty, etc. तो साथियों, नाउन के बारे में तो आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन आज आप लोग इससे कुछ हट कर जानेंगे, कुछ विशेष जानेंगे। हाँ, आप लोग केवल नाम के बारे में जान रहे थे, अब काम के बारे में भी आज आप लोगों को हाँ कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आए देखें। तो आप लोग यह याद रखें कि जो नाम है वह नाउन है। हाँ, चाहे वो कैसा ही नाम क्यों न हो, हाँ, जिसको आप देखें या न देखें, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, वे सभी नाम क्या हैं? नाउन। बस ठोस रूप में जान लें कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, दैट्स ऑल। तो नाउन का उदाहरण देख लें। राम, बुक, मिल्क, ऑनेस्टी। देखिए, बोले ना, ऑनेस्टी को कोई देखता है, दिखाई देता है कि यहाँ ऑनेस्टी बैठा हुआ है, वहाँ रखा हुआ है, एक गो है, दो गो है, चार गो है, किसी ने नहीं देखा है ऑनेस्टी को। लेकिन ऑनेस्टी एक नाम है, तो नाउन है।
हाँ, विशेष चर्चा विशेष सत्र में जो चलेगा नाउन का उसमें करेंगे। अब उतना डिटेल डिस्कशन में आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत परिचय कराना है इनके पार्ट्स को। तो आए अब आगे बढ़े। अब अगला है प्रोनाउन। इट इज अ वर्ड that functions in the place of a noun. For example, he, she, it, we, etc. बहुत से हैं। तो प्रोनाउन जो होता है वह किसी नाउन के स्थान पर कार्य करता है। हाँ, चाहे उसके बदले में आता है, यानी नाउन के रिपीटिशन को किसी वाक्य में या किसी स्टेटमेंट में बचाता है कि नाउन का उपयोग बार बार न किया जाए। यानी नाउन जो कमांडर होता है तो यह असिस्टेंट कमांडर होता है किसी वाक्य के लिए। जब कमांडर एक बार विजिट कर लेता है किसी वाक्य में, तब प्रोनाउन क्या करता है, अपने बॉस को आने से बार बार रुकता है और कहता है कि साहब अब आप आराम करें, अब हमको सारा कमान छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, वाक्य या स्टेटमेंट रूपी सेना का कमान अब प्रोनाउन के जिम्मे हो जाता है। और जितना अधिकार नाउन के पास दिया गया है अंग्रेजी ग्रामर के मुताबिक, उतना ही अधिकार प्रोनाउन को भी प्राप्त है। तो भाई ना, हर क्षेत्र में अपना रखेगा निगरानी। ठीक है। हाँ, विशेष आगे विशेष सत्र में किया जाएगा। अभी परिचय हो रहा है, अब आगे चलें। अब एडजेक्टिव जाने। हाँ, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव होता है वह नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। हाँ, आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका उदाहरण क्या है, गुड हुआ, बैड हुआ, रेड हुआ, ब्लैक हुआ, ये सब नाउन या प्रोनाउन का क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। हाँ, यह याद रखना है कि जो एडजेक्टिव होता है वह केवल नाउन और प्रोनाउन का ही विशेषता बतलाता है। हाँ, और अन्य को नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, वर्ब है।
हाँ, a verb is a doing word that denotes an action or a possession or a state etc. ठीक है, यह क्या दर्शाता है कि जो कर्ता होता है वह क्या करता है, क्या खाता है, कैसा है, कहाँ जाता है, माने सारा इन्फॉर्मेशन वर्ब के जरिए प्राप्त होता है। हाँ, यह वर्ब जो होता है वह प्रेडिकेट भी इसको कहा जाता है। हाँ, तो a predicate tells about its subject। तो जो वर्ब होता है वह अपने सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे में जान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल रीड, laugh, eat, is, am, are, etc. हाँ, बहुत से वर्ब्स हैं। हाँ, ठीक है, आगे चर्चा की जाएगी, अभी केवल परिचय करा रहे हैं। ठीक, तो अब ये हो गया, देख लिए आप लोग, इसको हटा दें, अब आगे चलें। आए, अब एडवर्ब के बारे में जाने। तो एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो जो यह एडवर्ब होता है यानी क्रिया विशेषण, तो वो क्रिया का तो विशेषता बतलाता ही है, साथ ही एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब का भी विशेषता बतलाता है। ठीक है, जैसे क्विकली हुआ, वाइडली हुआ, क्लोजली हुआ और है एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रीपोजिशन होता है, उसके बारे में थोड़ा जान लें, उससे परिचय कर लें। प्रीपोजिशन
usually shows relationship to of a noun or pronoun to the other words in a sentence. हो गया? एग्जाम्पल देख लीजिए. इन, ऑन, above, below, etc. तो प्रीपोजिशन क्या होता है? हाँ, प्रायः यह नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से किसी वाक्य में संबंध बतलाता है. हाँ, a preposition usually shows a relationship of a noun or pronoun to the other words in a sentence. For example, in, on, above, below, etc. ठीक है? अब आगे चलते हैं. अब कंजंक्शन के बारे में जान लीजिए. It joins sentences or clauses or words together. हो गया? फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए. एंड, एज वेल एज, नाइदर नॉर, एटसेट्रा. बहुत से कंजंक्शंस हैं. तो कंजंक्शन क्या करता है? अ कंजंक्शन ज्वाइंस सेंटेंसेज, क्लॉजेज, वर्ड्स टुगेदर. हाँ, वाक्यों, उपवाक्यों या शब्दों को क्या करता है? जोड़ता है. ठीक है? तो उदाहरण देख लीजिए. एंड है, एज वेल एज है, नाइदर नोर है, एटसेट्रा. बहुत से कंजंक्शन है. हाँ हाँ, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, बहुत से हैं. जब इसका विशेष सेशन चलेगा तो विशेष चर्चा की जाएगी और कोई भी बिंदु अछूता नहीं रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ. इसीलिए तो बेसिक टू एडवांस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप. हाँ, क्रम न टूटे, यह ध्यान में रखना है. काहे कि पीछे जो हमने बता दिया है, क्रम टूट जाएगा तो आगे उसका काम पड़ेगा ना. तो कैसे आप लोग जानिएगा? फिर कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा. ठीक है, अब आगे बढ़ें. अब आगे लास्ट है इंटरजेक्शन. Interjection. It expresses sudden,
और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड। फॉर एग्जाम्पल, लाश ओ हुदा it is। तो an interjection expresses sudden और strong feeling of the mind। यह क्या करता है? अचानक या तीव्र मनोभावना को व्यक्त करता है। हाँ, इसके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जैसे एलास, ओह, हुरा, एटसेट्रा, वो और हैं। यह तो संक्षिप्त चर्चा न कर रहे हैं, परिचय केवल दे रहे हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं वे कौन कौन हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग परिचय कर लें। अब आगे जो सेशन होगा वह नाउन से संबंधित होगा। हाँ, और उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। हाँ, वो बहुत लंबा चलने वाला सेशन होगा। कहीं कि बहुत से आइटम्स उसके अंतर्गत हाँ जानने को हैं। और आप लोग यदि नाउन के बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त कर ली तो जानिए कि आप लोगों ने 20% अंग्रेजी सीख लिया। क्योंकि किसी भी वाक्य का कर्ता नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या नाउन इक्विवेलेंट होता है, बस केवल 3। पूरी इंग्लिश भाषा में 2-4 सेंटेंसेज की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो नाउन जान गए तो नाउन का असिस्टेंट प्रोनाउन है, उसके बारे में भी आप लोग जानिए जाइएगा। और जानिए रहें कि वर्ब जो है वो कर्ता के अनुसार रखी जाती है। हाँ, उदासीय है कर्ता की, और कर्ता वही नाउने प्रधान होता है। हाँ, अरे नाउने ना प्रधान है, प्रोनाउन तो उसके क्या करता है, उसके बदला में आता है। हाँ, उसका असिस्टेंट है, और वो दासीय है। और आगे वैसे ही है, मैंने नाउन प्रधान है, ये जान लीजिए। हाँ, प्रत्यक्ष या परोक्ष जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबों का संबंध जो है वो नाउन से है, इतना कहेंगे। तो साथियों, अगला सेशन देखना मत भूलिएगा। हाँ, और देखिए आप लोग क्या है, विद्या धन अर्जित करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। इसमें समय लगेगा, धैर्य के साथ परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, अभी याद आ गया कि विद्वतम च निरपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हाँ हाँ, विद्या और धन में कोई तुलना नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है कि राजा यानी धनवानों की पूजा तो उनके अपने क्षेत्र या राज्य में ही केवल होता है, और विद्वानों की पूजा हर जगह होती है। हाँ, एवरीवेयर। तो साथियों, आप वैसे धन उपार्जन में लगे हुए हैं, तो धैर्य के साथ परिश्रम करते हुए और आप लोग मेरा साथ देते रहें। और मैं पुनः वादा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी अंग्रेजी की जानकारी प्राप्त करने और वांछित परीक्षाओं में सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।